Assalamu alaikum class. I am your computer teacher Parva Ayub. Hope so you are all fine. Today is Wednesday and date is 13 May 2020. So class आज हम लोग यूनिट नंबर 3 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है नेस्टेड लूप. क्लास लास्ट टाइम हम लोगों ने वाइल व्हाइल लूप के बारे में पढ़ा था. क्लास ये बताती चलूँ कि आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है. जो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन और सिंटेक्स वगैरह बताया था वो आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करते हैं. ये जो इसकी इंटरप्रिटेशन होती है, जो इसकी डिस्क्रिप्शन होती है, इसको आप समझकर अपने वर्ड्स में लिख सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन में, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी आ सकता है. लूप्स में वो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसके आप डेफिनेशन, सिंटेक्स, इसकी एग्जांपल और इसकी थोड़ी सी जो डिटेल है वो आप लोग इसमें लिखेंगे. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास नेस्टेड लूप. वो जो नेस्टेड लूप क्या होता है? लूप विद इन अ लूप इसका नेस्टेड लूप. एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप आ जाए उसको हम लोग नेस्टेड लूप कहते हैं. अगर हम इसकी बुक से बात करें तो बुक से देखते हैं. बुक में नेस्टेड लूप की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह लिखी हुई है. इनसाइड अ लूप फॉर और वाइल देयर कैन बी मोर देन वन लूप्स फॉर और वाइल. सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज नेस्टेड लूप. इसमें क्या होता है कि एक लूप वाइल या फोर के अंदर एक या एक से ज़्यादा फोर या वाइल लूप हो सकते हैं. ठीक है, ऐसे लूप को हम लोग क्या कहते हैं? नेस्टेड लूप कहते हैं. तो जो मैंने डेफिनेशन बताई है वो भी बिल्कुल ठीक है. लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप. अगर आप लोग ये भी लिख लें तो ये बेस्ट है आप लोगों की. आगे बच्चों उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि उन्होंने एक फॉर्मेट दिया आप लोगों को. उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने इसको प्रिंट करवाना है. पहले क्या किया हुआ है? उन्होंने 5 स्टैटिक प्रिंट करवाया है, देन उन्होंने 4 स्टैटिक प्रिंट करवाया है, देन 3, देन 2, देन 1. अब इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि प्रोग्राम कैसे चल रहा है आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 2 4 के लूप उन्होंने लगाए हुए हैं. अब यही वाला जो प्रोग्राम है वो आप लोग वाइल व्हाइल लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने इधर 4 नेक्स्ट लूप के थ्रू आप लोगों को ये प्रोग्राम समझाया हुआ है. अब देखिए इसमें क्या हो रहा है. उसने 4 की वैल्यू ली एक दफ़ा y के साथ, एक दफ़ा 4 की ली x के साथ. ये 2 लूप्स चल रहे हैं, एक इधर एंड हो रहा है, एक इधर एंड हो रहा है. अब एक में क्या क्या है? 5 to 1 के 5 से उसने 1 तक चलना है. एक 4x 1 to y, एक ने 1 से y तक चलना है. y की वैल्यू आप लोगों की क्या थी? 5 थी. ठीक है, प्रिंट उसने क्या क्या है? स्टैटिक करवाना है. ठीक है, एक दफ़ा उसने ऊपर देखिए 5 to उसने 1 तक जाना है, एक में वो कह रहा है 1 to उसने 5 तक जाना है. देन नेक्स्ट करके उसने ये वाला लूप ख़त्म कर दिया, प्रिंट करवाया. देन उसने नेक्स्ट करके ये पहला जो आप लोगों का लूप था उसको ख़त्म करवाया और एंड करवा दिया. अब देखते हैं इस लूप में हमारे पास हो क्या रहा. मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया इस लूप के अंदर 2 आप लोगों के पास लूप हैं. जो आउटर लूप है वो है आप लोगों का लाइन नंबर 10 to 60, और जो आप लोगों का इनर लूप है वो है आप लोगों का 20 to 40. जैसे आप लोग देख लें आउटर कौन सा होता है? बाहर वाला, इनर अंदर वाला. तो आउटर लूप आप लोगों का चल रहा है 10 to 60 एंड इनर 20 to 40. ठीक है, अब लाइन नंबर 10 में क्या हो रहा है कि y को असाइन वैल्यू कर रहा है वो 5 की. सिंस द वैल्यू y इज़ ग्रेटर देन 1, जबकि वैल्यू ऑफ जो y है वो ग्रेटर देन है किसके? आप लोगों के 1 के. तो इसमें क्या होगा कि जबकि कंट्रोल क्या करेगा? कंट्रोल लाइन नंबर 20 को ट्रांसफ़र किया जाता है जिसके अंदर इनर लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, रिज़ल्ट के तौर पर क्या होगा कि एक रो में 5 स्टार प्रिंट होंगे. जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 5 स्टार प्रिंट हुए हुए हैं. उसके बाद क्या होगा कि जब अब ये वाला तो काम ख़त्म हो गया ना, जब उसने लाइन में 5 एक रो में 5 स्टैटिक प्रिंट करवाने हैं. अब क्या होगा? लाइन नंबर 15 पर स्टेटमेंट प्रिंट कंट्रोल को अगली लाइन के स्टार्ट पर ट्रांसफ़र करेगा. फिर क्या होगा? जब लाइन नंबर 60 आएगी तो कंट्रोल वापस लाइन नंबर 10 पर चला जाएगा. अब y की जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगी, जबकि पहले y की वैल्यू जो थी आप लोगों के पास 5 थी. उसने 5 टाइम्स जो थी आप लोगों के स्टैटिक को करवाना था, लेकिन अब क्या हो गया? अब वो काम ख़त्म हो गया. अब आप लोगों की जो y की वैल्यू है वो क्या होगी? आप लोगों की y की वैल्यू हो गई 4. और एक बार फिर अंदर वाला लूप जो है वो 4 टाइम्स होगा ना, एग्जीक्यूट होगा. फिर रिज़ल्ट के तौर पर क्या होगा कि दूसरी जो रो होगी वो क्या करेगी? 4 टाइम आप लोगों के स्टैटिक को प्रिंट करेगी. ये प्रोसेस उस टाइम तक चलता रहेगा जब तक कि आप लोगों का एक स्टैटिक प्रिंट ना होते. क्या हुआ? सबसे पहले उसने 5 टाइम एक्स को एग्जीक्यूट करवाया. देन उसने एक रो में उसने क्या करवाया? इन 5 को स्टैटिक को प्रिंट करवाया. देन उसने y को 4 टाइम्स करवाया प्रिंट. अब एक रो में आप लोगों के 4 स्टैटिक प्रिंट हो जाएंगे. फिर उसने y को 3 टाइम्स एग्जीक्यूट करवाया. अब 3 आप लोगों के
स्टैटिक प्रिंट हो जाएंगे, देन 2 टाइम्स करवाएगा तो आप लोगों के 2 प्रिंट हो जाएंगे, देन 1 टाइम ओनली करवाएगा तो आप लोगों का 1 हो जाएगा। तो आप लोगों का ये फॉर्मेट आ जाएगा। इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है, इधर ये कोई भी फॉर्मेट दे सकता है और आपको कह सकता है कि इसको प्रिंट करवाएं। ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसकी डेफिनेशन करेंगे। एज सच इसका कोई सेंटेक्स नहीं होता क्योंकि इसके अंदर लूप्स चलने होते हैं, तो जो भी लूप आप चलाएंगे उसका सेंटेक्स आप लोग बिल्कुल ठीक लिखें। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लास इसके MCQs के। यूनिट नंबर 5 के कुछ MCQs हैं आप लोगों के, हम लोग आपके MCQs देख लेते हैं। विच इज़ फॉलोइंग इज़ नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। आप लोगों को सबको पता है कि एंड भी लॉजिकल ऑपरेटर है, और भी और नॉट भी, तो नीदर इसके अंदर जो होगा आप लोगों का आंसर होगा। अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू एग्जिस्ट फ्रॉम एन एरर हैंडलिंग रूटीन। तो वो कौन सा आप लोगों के पास हो सकता है, ये सब आ सकते हैं, इसलिए कौन सा नहीं यूज़ होता वो आप लोगों के पास टॉप है सिर्फ। विच वन इज़ अ मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट, किसके होता है। इफ़ एल्स तो आप लोगों के डिसीजन मेकिंग होती है, तो ये तो नहीं होगा। गो टू तो आप लोग इसे 1 कर सकती है। ऑन गो टू आप लोगों की मल्टीपल ब्रांचेज होती है, इसलिए वो ऑन गो टू होगा। इफ़ द इंटीजर वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक एक्सप्रेशन फॉलोइंग द कीवर्ड ऑन इन ऑन गो टू स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन 525, इस टाइप ऑफ एरर अगर कौन सा एरर अकर होगा जब ये ग्रेटर देन 255 होगा, तो आप लोगों के पास रन टाइम एरर होगा। सो लास्ट है कौन सा आप लोगों का है, फॉर नेक्स्ट लूप इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट, क्या करता है, आइट्रेशन को इम्प्लीमेंट करता है। सो क्लास आज का आप लोगों का इतना टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे अरेज का। आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से याद करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोगों के लूप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर लूप भी इंपॉर्टेंट है, वाइल वेंड लूप भी इंपॉर्टेंट है और नेस्टेड लूप भी इंपॉर्टेंट है।